स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इजराइल हमास वॉर में जो आप लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे कि क्या इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है, लेट मी टेल यू, ये फाइनली इजराइल ने स्टार्ट कर दिया है। जी हां, एक्चुअली क्या है, ग्राउंड इन्वेजन को लेकर काफी सारे कंट्रीज में मतभेद था। मतलब कुछ देश ऐसे थे जो इजराइल को सपोर्ट तो कर रहे थे हमास के खिलाफ, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, यहां पर इजराइल को ग्राउंड इन्वेजन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप बाइडेन का भी स्टेटमेंट देखोगे तो उनका भी कहीं ना कहीं डाउट था इसको लेकर कि क्या ग्राउंड इन्वेजन करना चाहिए कि नहीं। लेकिन यहां पर इजराइल ने इसका स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन इजराइल खुले तौर पर खुलकर इसको ग्राउंड इन्वेजन नहीं कहना चाह रहा है, ताकि इंटरनेशनली उसकी छवि एक तरह से बची रहे। ये आप देख पाओगे, इजरायली आर्मी सेज ग्राउंड फोर्सेस आर एक्सपैंडिंग एक्टिविटीज इन गाजा। मतलब गाजा के अंदर जो एक्टिविटीज हैं, जो बॉम्बार्डिंग है, ग्राउंड के थ्रू टैंक्स वगैरह ले जाना, वो सारी चीजें अब स्टार्ट हो चुकी हैं पिछले 2 दिनों से। लेकिन इजराइल इसको ग्राउंड इन्वेजन ना बोलकर एक तरह से इसको एक्सपेंशन बोलना चाह रहा है। तो इसी को लेकर मैं आपको बताऊंगा, और जो लेटेस्ट अपडेट है वॉर से रिलेटेड वो सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि ब्लैकआउट हो चुका है पूरा गाजा पट्टी। अगर आप देखोगे वहां पर सभी लोगों का 2.3 मिलियन जो लोग रहते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट चुका है। तो चल क्या रहा है इस पूरे वॉर में, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 हो 25 हो, अलग अलग वैलिडिटी के साथ हमारे जो 3 लाइव बैचेस हैं दोस्तों, इसके अंदर एडमिशन लेने का आखिरी डेट है 31 अक्टूबर। आपके पास अभी भी समय है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और ध्यान रखिएगा, हमारे जो बैचेस होते हैं इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी तैयारी कराई जाती है, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, इजराइल ने यहां पर यह कहा है सैटरडे को कि जो हमारा हमास के साथ वॉर है वो नए फेज में एंटर कर गया है। और आपको पता ही है कि पिछले 3 हफ्ते से यह वॉर चल रही थी, लेकिन फाइनली यहां पर इजराइल ने जो नॉर्थ गाजा है उसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि इजराइल बेसिकली ये प्लान कर रहा है कि वो धीरे धीरे करके, मतलब रादर देन एक साथ बहुत सारा ग्राउंड इन्वेजन करे, उसके बजाय यहां पर इजराइल छोटे छोटे टुकड़ियों में अपने फोर्सेस को भेज रहा है और धीरे धीरे एक्सपेंशन वॉर की कर रहा है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होगे। मतलब जो पहले सोचा जा रहा था ना कि ग्राउंड इन्वेजन में जो सैनिक अपने तैयार कर रखा है इजराइल बॉर्डर पर, उनको एक साथ एंटर कराएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट प्लानिंग है इजराइल का, और वो यही कर रहे हैं कि यहां पर छोटे छोटे टुकड़ियों में जो है उनको गाजा पट्टी के अंदर भेजा जा रहा है। इजरायली आर्मी ने साफ साफ वार्निंग दे दी है फिर से गाजा पट्टी में रह रहे स्पेशली नॉर्थ साइड के लोगों को कि आप सदर्न साइड में चले जाइए। और देखिए, इजराइल ये भी कह रहा है कि जो भी यहां पर मदद है, जो एड पहुंचाना है, वो हम अलाउ करेंगे। आपको पता है जो रफा क्रॉसिंग आप देख रहे हो इजिप्ट के साइड से, यहां पर सदर्न साइड में, यहां से जो एड वगैरह पहुंचाना है हम उसको अलाउ तो करेंगे। लेकिन यहां पर जो हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो इजराइल का मेन एम है, इजराइल जो कहना चाह रहा है वो यही है कि हम हमास का जितना भी चीज है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टनल्स हो गया, लॉन्च पैड हो गया, वो सब हम खत्म करके रहेंगे। और स्पेशली आप देख सकते हो यहां पर जो बोला गया है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल के द्वारा, दैट वी मूव्ड टू द नेक्स्ट स्टेज इन द वॉर। मतलब जो अगला स्टेज था वो क्या था, वो यही था, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एयर स्ट्राइक तो कर रहा था इजराइल जो है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर यह भी कहना है कि हम ग्राउंड इन्वेजन कर रहे हैं। इसके जस्ट पहले आप देखोगे तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है, आपको पता है यहां पर अपनी जो शिप्स हैं उसको भी इजराइल ने तैनात कर रखा है। तो शिप्स के माध्यम से भी यहां पर बॉम्बिंग की जा रही है। जो एयर स्ट्राइक है वो तो कर ही रहे हैं, शिप के माध्यम से भी हो रही है, और अब ग्राउंड इन्वेजन भी हो रहा है। मतलब आप, आई होप आप समझ पा रहे होगे कि गाजा को पूरी तरह से एक तरह से घेर लिया गया है, और यहां पर बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि गाजा का नुकसान हो रहा है। खैर, यहां पर नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने टेलीवाइज्ड न्यूज दिया, मतलब टेलीविजन पर आए और सभी अपने देश को संबोधित किया और कहा कि इजराइल हैज ओपनड अ न्यू फेज इन द वॉर बाय सेंडिंग ग्राउंड फोर्सेस इनटू द गाजा। मतलब ये जो स्टेटमेंट आया है, इससे साफ पता चलता है कि ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट हो चुका है, रादर देन इजराइल इसको ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर कर रहा है, ताकि इंटरनेशनली, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि इंटरनेशनली यहां पर जो मतभेद है कंट्रीज के बीच में कि ग्राउंड इन्वेजन नहीं होना चाहिए, ऐसा हो, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको जो है एक्सपेंशन बोल रहा है, न्यू फेज ऑफ द वॉर बोल रहा है इजराइल।
तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट किया गया है इजरायली फोर्सेस के द्वारा, इसके अंदर क्या कर रही है, वहां की जो मिलिट्री है वो क्या कर रही है गाजा के अंदर। देखो, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि यहां पर उनका मेन एम है कि जो टनल्स वगैरह बिछा रखे हैं हमास ने पूरे गाजा पट्टी के अंदर, और जहां पर जाकर वो छुपते हैं, फिर इसके अलावा जो कई सारे लॉन्च पैड्स हैं जहां से वो मिसाइल्स लॉन्च करते हैं इजराइल के अंदर, वो सारी चीजों को खत्म करना। और इसको मदद कौन कर रहा है, मतलब कि यहां पर फाइटर जेट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, उन सब की भी मदद ली जा रही है ताकि हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और इजरायली मिलिट्री ने कहा कि हमने ये सारी चीजें से स्टार्ट कर दी हैं क्योंकि 150 अंडरग्राउंड टारगेट्स उसके ऊपर हमने अटैक किया है। फिर इसके साथ साथ इजराइल ने यह भी बोला है सैटरडे को कि हमास टेररिस्ट जो हैं कई सारे, उनको भी हमने मार गिराया है। मिलिट्री ने इनफैक्ट इजरायली मिलिट्री ने इसका प्रूफ देने के लिए कुछ वीडियोस भी रिलीज किए। जी हां, वीडियो एक रिलीज किया गया जिसके अंदर दिखाया जा रहा था कि जो इजरायली टैंक्स हैं वो गाजा पट्टी के अंदर, यहां पर जो सैंडी एरियाज है ना, मट्टी उट्टी से भरा हुआ, वहां पर जो गाजा पट्टी के अंदर जो टैंक्स हैं इजरायली, वो मूव ऑन कर रहे हैं। तो वो पहला एविडेंस एक्चुअली सामने आया दुनिया के सामने कि हां, इजराइल जो है वो गाजा पट्टी के अंदर एंटर कर चुका है। वैसे इजराइल का कहना है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उसको रूल करें, क्योंकि 2005 तक अगर आप देखोगे बहुत लंबे समय तक गाजा पट्टी में इजराइल ने वहां पर पूरा रूल कर रखा था, लेकिन 2005 से वो विड्रॉ कर गए थे। तो इस बार इजराइल का कहना है कि हमारा मकसद वहां पर रूल करना नहीं है, सिर्फ हमास इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां से खत्म करना है। लेकिन जो भी कुछ इस समय गाजा के अंदर हो रहा है, एक्चुअली अगर आप देखोगे यहां पर गाजा से जो खबर आ रही है, उनका कहना है कि ये तो अर्थक्वेक से भी ज्यादा वर्स है। मतलब जिस तरीके से वहां पर गाजा पट्टी में बिल्डिंग्स खत्म हो चुके हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब नॉर्थ गाजा तो स्पेशली अगर आप देखोगे कुछ इस तरह का मंजर आपको देखने को मिलेगा। शायद ही कुछ बचेगा वहां पर, जिस तरह से लगातार बॉम्बार्डमेंट किए जा रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसेज वेर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर होम्स वेर डैमेज, ऐसा बताया जा रहा है। और ये सारे बॉम्बार्डिंग की वजह से क्या हुआ है कि गाजा में ब्लैकआउट हो चुका है। जी हां, इंटरनेट हो गया, फोन सर्विसेज हो गया, पूरे गाजा स्ट्रिप के अंदर कोलैप्स हो चुके हैं, क्योंकि बॉम्बिंग की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बोला वो खत्म हुआ, जिसकी वजह से 2.3 मिलियन 23 लाख लोग आउटसाइड वर्ल्ड से यहां पर कट ऑफ हो गए। और इनफैक्ट मैं देख रहा था सोशल मीडिया से हर जगह कई लोग ये भी कह रहे थे कि इजराइल यहां पर वार्निंग तो दे रहा है गाजा के लोगों को, लेकिन गाजा के लोगों को वो चीज पता कैसे चलेगी। मतलब जो भी इजराइल कह रहा है, इजराइल की मिलिट्री कह रही है गाजा के लोगों को कि आप साउथ साइड चले जाइए, ये कर लीजिए, लेकिन यहां पर उनके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं बचा है, इंटरनेट नहीं बचा है, तो वो कैसे यहां पर इस सारी चीजों को देख पाएंगे। वैसे अगर आप देखोगे तो पैलेस्टीन के लोग ऑलरेडी डार्कनेस में चले गए थे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रहा था, इजराइल ने कट ऑफ कर दिया था। और साथ ही साथ सैटरडे को यह बताया गया कई लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, कि यहां पर गाजा के रेसिडेंट्स के साथ फोन पर बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। मतलब किसी भी गाजा के लोगों के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कई सारे जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रेड क्रेसेंट हो गया, उनके जो लोग काम कर रहे हैं गाजा के अंदर, उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि लोग एम्बुलेंस सर्विसेज को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब लोग घायल हो रहे हैं तो वो एम्बुलेंस को बुलाना चाहते हैं गाजा में, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और भी कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके स्टाफ से बातचीत करने की कोशिश की गई गाजा में, वो नहीं हो पाया। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा, कल ये भी खबर आई थी कि एलॉन मस्क ने ये कहा है कि स्टार लिंक कनेक्टिविटी वो गाजा के लोगों को, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो लीगल ऑर्गेनाइजेशन गाजा के अंदर काम कर रहे हैं, वहां के लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, तो उनको हम स्टार लिंक से जो इंटरनेट सर्विसेज है वो डायरेक्टली प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा एलॉन मस्क का कहना है। तो कहीं ना कहीं एलॉन मस्क का झुकाव जो है वो ये है कि गाजा के लोगों को एड प्रोवाइड की जाए। खैर, यहां पर ये जो भी कुछ कर रही है इजरायली आर्मी, इसको लेकर इजराइल के जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा नाखुश हो गए। एक्चुअली क्या हुआ है कि आपको पता होगा 200 से ज्यादा हॉस्टेजेस इस समय हमास ने बना रखा है गाजा पट्टी के अंदर। तो एक्चुअली क्या है कि जो फैमिलीज हैं, हॉस्टेजेस की जो फैमिलीज हैं इजराइल के अंदर, वो यहां पर सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि आप ग्राउंड इन्वेजन तो कर रहे हो, लेकिन हमारे लोगों का क्या होगा, हमारे लोग कैसे आएंगे वापस, क्योंकि अगर आप ग्राउंड इन्वेजन करोगे तो हमास के लोग जो हॉस्टेजेस हैं उनको मार देंगे। तो इसी की वजह से जो फैमिलीज हैं वो सरकार पर ब्लेम कर रही हैं कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते थे ताकि हमारे हॉस्टेजेस, हमारे लोगों को छुड़ाया जा सके पहले, लेकिन सरकार ने कहा है कि देखिए जो भी पॉसिबल होगा वो हम यहां पर करने की कोशिश करेंगे। तो उनकी कोई गारंटी नहीं है कि जो हॉस्टेजेस बनाए गए हैं, बंदी बनाए गए हैं, उसमें से कितने लोग बचे हैं, कितने लोगों मारे गए हैं,
अभी इसके बारे में कोई खबर नहीं आई है। लेकिन जो भी कुछ ये हो रहा है ना, आप देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक्चुअली अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां पर सऊदी अरब ने तो साफ साफ वार्निंग दे दिया है, डायरेक्टली यूएस को वार्निंग दिया है कि इजराइल अगर इन्वेजन कर रहा है तो ये बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ईरान ने भी यहां पर वार्निंग दी थी। ईरान भी कह रहा था कि अगर ये ग्राउंड इन्वेजन होगा तो यहां पर हमारे जो फोर्सेज हैं वो यहां पर नहीं छोड़ेंगे। तो क्या यहां पर जो नदन साइड में जो पूरा फ्रंट है वो भी खुलेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, हमास ने इस चीज को लेकर रेस्पॉन्स किया और हमास ने कहा है कि हमारी जो मिलिट्री विंग है अल कसम ब्रिगेड, वो यहां पर पूरी तरह से फाइट कर रही है। पैलेस्टीन के जो रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं वो नॉर्थ में इजराइल के साथ फाइट कर रहे हैं जहां पर ग्राउंड इन्वेजन चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं एक और खबर कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्डोगान, उन्होंने यहां पर इजराइल के ऊपर काफी ज्यादा प्रहार किया और कहा कि जिस तरह से गाजा में कैंपेन हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको देखते हुए इजराइल ने क्या किया कि अपने जो स्टाफ हैं, डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं, उनको टर्की से बुला लिया है वापस, कहा है कि आप टर्की में मत रहो। तो रिलेशंस भी काफी खराब होते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है, क्योंकि अगर आप देखोगे इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि ये अभी वॉर लंबा चलेगा। मतलब कि इजराइल ने अभी तो ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट किया है और ये कितने लंबे समय तक चलेगा, कब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे, अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। और डर यही है कि क्या ये जो वॉर है इजराइल का, ये पूरे मिडिल ईस्ट में और फैलने वाला है, ये समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ दीज इज अ पोर्ट सिटी, इन चारों में से कौन सा पोर्ट सिटी है ऑन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपको याद होगा ये किस लोकेशन पर है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पोर्ट सिटी है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।